हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम निदानात्मक कक्षा इतने मॉड्यूल सत्र 2023-24 कक्षा 9वीं गणित जो कि एमपी बोर्ड से जारी किया गया है। तो आइए स्पेशल एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम ये वीडियो ला रहे हैं। वैसे तो इसमें सारे जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं कक्षा 9वीं गणित के विद्यार्थी जो किसी भी स्टेट के हों, इसमें जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं इस मॉड्यूल में वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समावेश भी है ये मॉड्यूल, यानी ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चन को सबसे पहले आप सॉल्व करें इस टॉपिक के, और इसके बाद जो बच्चे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया करें। तो चलिए स्टूडेंट, हम इस मॉड्यूल में जो हम चैप्टर नंबर 10 सॉल्व करा रहे थे स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 10 क्या है? तो चैप्टर नंबर 10 है हीरोन का सूत्र। तो स्टूडेंट्स, हमने हीरोन के सूत्र में हमने इसके अभ्यास प्रश्नावली में जो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के जो 1 अंक वाले क्वेश्चन थे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में यानी पहले की वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर इसके सारे क्वेश्चन यानी प्रश्न क्रमांक 15 तक के क्वेश्चन को आप सॉल्व कराने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है स्टूडेंट, लेकिन इसमें हम पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए और स्टूडेंट हमें सपोर्ट कीजिए। यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगता है और आपको यदि हमसे कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इन वीडियो की मदद से अच्छे मेथड से सवाल को हल कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 6 है हमारे पास कि किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी शीर्षलंब जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि स्टूडेंट वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको देखते हुए हमने इसमें जो भी दिया है ज्ञात करने वाली जो भी चीज़ें प्रश्न में होगी हम उसको हम पहले ही नोट कर ले रहे हैं। तो दिया है स्टूडेंट इसमें आधार बराबर 16 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया आधार बराबर 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमने लिखी है। ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चूंकि हम जानते हैं स्टूडेंट कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार ऊंचाई यदि हमको पता है तो इसके आधार पर एक सूत्र होता है कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो हमको इस जो दिया है उसके आधार पर हमको सूत्र का इस्तेमाल करना है स्टूडेंट। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमने यहाँ सूत्र लगा दिए। अब ये हो गया 1/2 आधार कितना दिया है स्टूडेंट? 16, और ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई दी गई है हमको 8। अब ये काट दीजिए तो 2 8 हो गया 16, तो ये हो जाएगा यहाँ 8 बचा, यहाँ 1 बचा तो 8 1 कम 8 हो गया, गुणित ये वाला एक और 8 बचा तो इसको लिख लिया हमने, और ये हो जाएगा 8 8 64। चूंकि स्टूडेंट यहाँ पर इसकी जो इकाई है, यहाँ पर जो भुजाओं की माप है उसकी जो इकाई वो सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में नापा जाता है, तो हम इसको बोलेंगे 64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी क्षेत्रफल आएगा तो उसमें वर्ग यानी स्क्वायर में मापा जाता है, तो इसलिए उसको वर्ग, और जो भी भुजा मतलब माप जो इसमें भी ली जा रही है मीटर में ली जाएगी तो यहाँ मीटर लेना है, सेंटीमीटर में ली जाएगी तो सेंटीमीटर लेना है। तो इस इकाई का आप ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जिस इकाई में हमको यहाँ पर माप करना है उस इकाई का ही आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल चूंकि हमको वर्ग में लेते हैं क्योंकि यहाँ 2 भुजा का गुणा होता है, इसलिए इसकी सेंटीमीटर और इसकी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, है ना, इसलिए इसको वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, ये आंसर हो गया कंप्लीट। अब अगला प्रश्न है, आप वीडियो पॉज करके इसको चाहो तो नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 7 है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत शीर्षलंब क्रमशः दिया गया है 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ पर हमको दिया गया है समांतर चतुर्भुज में कि आधार दिया है 10 सेंटीमीटर, शीर्षलंब दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे जो दिया है उसके आधार पर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुणित ऊंचाई। सिंपल, आधार और ऊंचाई का गुणा कर दीजिए। अब आधार कितना दिया है? 10, और ऊंचाई कितनी दी गई है? 3.5। तो स्टूडेंट 10 गुणित, अब दशमलव हटा लेते हैं पहले, तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव का बटे में क्या लग जाएगा? 1, और दशमलव के बाद 1 अंक था इस हटाते समय तो 1 0 लगा देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। अब ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो इसमें आ जाएगा 35, और यूनिट काय में दी गई है, इकाई काय में है सेंटीमीटर में, तो इसलिए इसका आंसर लिखेंगे हम वर्ग सेंटीमीटर, यानी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 35 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सूत्र थोड़ा सा याद रखिए स्टूडेंट, यदि आपको सूत्र याद रहेंगे तो इन प्रश्नावली में से सवाल हैं उसको करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट इसमें प्रश्न क्रमांक 8 है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 40
40 सेंटीमीटर, सॉरी 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है। तो अर्ध परिमाप, अब हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, अर्ध परिमाप। चलिए, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप हम ABC ले लेते हैं। तो A बराबर हमको दिया है, देखो यहाँ पर तीनों भुजा दी है, तो A, B और C हो गई है ना। तो A बराबर हो गया 40 मीटर, B बराबर हो गया 24 मीटर और C बराबर, यानी तीनों भुजा को हमने ABC ले लिया। तो ABC की माप जो हो गई 40, 24 और 32 हो गई। अब हमको क्या याद करना है, अर्ध परिमाप। तो चूंकि अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, हमको याद है स्टूडेंट, हमने पढ़े भी हैं कि अर्ध परिमाप S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बाय 2। ठीक है, तो चलिए अब ये A प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2 है ना। तो यहाँ पर हमने ABC लिए हैं, तो सूत्र में A प्लस बी प्लस सी बाय 2 हो गया। अब इनका मैं मान रख दो, तो 40 धन 24 धन 32 बटे में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और मीटर है तो आप चाहो तो यहाँ पर साथ में मीटर भी लिख लीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए, 40 और 24 जोड़े तो ये 64 हो गया, और 64 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 और 32 हो जाएगा 96 है ना। 2 और 4 6, 3 और 2 5 और 4 9, 96 बटे 2 और ये मीटर में है ना। और अब इसको काट दीजिए, 2 चौक 8 हो गया, 1 बचा 2 अट्ठे 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 48 मीटर। चूंकि परिमाप है तो इसकी इकाई मीटर पर ही होगी। यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं करना है स्टूडेंट अपन को, है ना। इसकी माप, परिमाप हम निकाल रहे हैं तो वो मीटर पे ही निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आपको, है ना, बन जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 9 है हमारे पास। प्रश्न क्रमांक 9 है कि एक यातायात के संकेत बोर्ड में आगे स्कूल है लिखा है। संकेत बोर्ड की बात हो रही है। ये संकेत बोर्ड की बात कर रहा है, और यह भुजा ए वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी ये जो संकेत बोर्ड की बात हो रही है वो किस तरीके का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है ना। तो समबाहु त्रिभुज के आकार का है मतलब जिसमें तीनों भुजाएं कैसी रहती है, समान रहती है। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या दिया गया है, संकेत बोर्ड जो कि समबाहु त्रिभुज का है, क्या आकार का है, उसका परिमाप दिया है हमको 180 सेंटीमीटर। हमको क्या याद करना है, बोर्ड का क्षेत्रफल। तो चूंकि स्टूडेंट हमको मालूम है कि समबाहु त्रिभुज जो होती है उसमें तीनों भुजाओं की माप क्या रहती है, सेम। तो हम मान लेते हैं, माना समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होगी, ए ए ए होगी, है। ठीक है, तीनों भुजाएं सेम रहती है क्योंकि समबाहु त्रिभुज में, क्योंकि हमको यहाँ हीरोन का सूत्र लगाना है इसलिए हमने तीनों भुजाओं को ए लिखे हैं, है ना। एक बार भी लिख सकते थे लेकिन तीनों भुजा हम ए लिख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके। ठीक, चलिए, तीनों भुजाओं की माप क्या हो गई, ए है। ठीक, अब दिया क्या गया, परिमाप। तो चूंकि हमको परिमाप दिया गया है तो क्या होता है कि परिमाप, है ना, संकेत बोर्ड का परिमाप। तो परिमाप बराबर कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर। और परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की यदि परिमाप की बात करें तो तीनों भुजाओं का योग। तो ये हो जाएगा ए धन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 180 सेंटीमीटर। तो ए धन ए कितने ए होगा, ये 3a बराबर हो गया 180 सेंटीमीटर। तो a बराबर हो गया 180 बटे 3, चूंकि ये a इसके साथ गुणे में है ना। तो 3 छिंग 18 0 सेंटीमीटर, यानी a बराबर क्या आ गया। ठीक, कोई दिक्कत, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी है, तब a बराबर b बराबर c, ऐसा लिख लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। क्योंकि हीरोन के सूत्र में ABC आता है तो हम तीनों भुजाओं को क्या ले लेते हैं, ABC। लेकिन समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी स्टूडेंट, बराबर होंगी। ठीक है, चलिए, तो a का मान क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया। अब a का मान यदि 60 सेंटीमीटर आ गया है तो b का मान भी कितना होगा, 60 सेंटीमीटर, और c का मान भी क्या होगा, 60 सेंटीमीटर। तीनों मान आ गए। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः हीरोन के सूत्र से क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यानी हमको एस की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो एस भी निकाल लेते हैं, हम एस निकालना भूल गए। तो चूंकि एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, या हम कह सकते हैं कि जो भी परिमाप है उसके बटे उसका आधा कर दीजिए, है ना। तो एस बराबर, तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 मतलब ये हो जाएगा 60 प्लस 60 प्लस 60 बटे 2। तो s बराबर हो गया 180 बटे 2, तो 2 इनाम 18 0, तो s बराबर कितना आ गया, 90।
ठीक है, एस बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 90। तो चलिए यहाँ पर मान रखते हैं, अब एस बराबर कितना आ गया 90। अब यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस ए, है ना, तो यहाँ लिखो 90 माइनस ए हो गया 60, यहाँ भी 90 माइनस ए हो गया 60, यहाँ भी 90 माइनस सी हो गया 60, मतलब ए बी सी सेम है ना, 60 60 60, तो हमने तीनों का मान रख दिया। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसको 90 को 90 ही रहने दो, 90 में 60 गया क्या आ गया 30, 90 में 60 गया 30, 90 में से 60 गया 30। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 30 का एक जोड़ा बाहर हो गया, अब इसको भी हम 30 गुणित 3 लिख सकते हैं, तो 90 हो जाएगा, गुणित क्या हो गया 30, और ये 30 और ये 30, हमने सबको लिख लिया। अब देखो यहाँ पर ये 30 का एक जोड़ा बना और 30 का एक जोड़ा बना, तो हम दोनों जोड़े को बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 30 गुणित 30, है ना, और करनी के अंदर क्या बच गया 3, है ना, और 30 दिया क्या हो जाएगा, देखो ये 3 बस बचा, बाकी ये जोड़ा एक बन के बाहर आ गया और एक जोड़ा ये बाहर आ गया। करनी के अंदर यदि किसी भी गुणनखंड में जोड़े बन रहे हैं तो वो बाहर आते हैं जोड़े के साथ, यानी 30 का एक जोड़ा बनेगा तो एक 30 बाहर लिख देंगे, अगला 30 का जोड़ा बना तो उसका भी एक 30 बाहर आ गया। अब बचा गया 3, तो हमने करनी 3 लिख दिया। अब 30 दिया यदि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 30 दिया करेंगे तो हम कितना आ जाएगा बताइए जल्दी जल्दी। तो 30 यदि हम करेंगे तो इसका आ जाएगा 30 तिया 90, तो ये बराबर 3 तिया हो गया 9, यानी 900 करनी 3। और चूंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं स्टूडेंट, तो इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, वर्ग, और क्या है ये सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो ये आंसर आ गया हमारे पास। उम्मीद करते हैं आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न क्रमांक हमारे पास है 10वां। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, है ना, ये 30 सेंटीमीटर है, इसकी बराबर भुजा की माप दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है कितना 30 सेंटीमीटर, और बराबर भुजा की माप यानी दो बराबर भुजा हमने क्या मान लिए ए बी, तो ए बराबर बी बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। तो चूंकि त्रिभुज का परिमाप, है ना, त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है 30, और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, तीनों भुजाओं का योग। चाहो तो आप यहाँ लिख लीजिए, माना त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है ए कॉमा बी व सी, ए कॉमा बी व सी है। ठीक है, हम यहाँ पर स्टूडेंट ए बी सी हमेशा तीनों भुजाओं की माप को ही मानने वाले हैं, है ना, तो समझते जाएं आप। चलिए, तो ये त्रिभुज का परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर, और परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं की मापों का योग, तो तीनों भुजाओं की मापों का योग कर दिया अपन ने, बराबर क्या हो गया 30। अब ए का मान 12 के बराबर, बी का मान भी 12 के बराबर, तो ए की जगह में आ गया 12, बी की जगह में भी 12 आ गया, और सी रह गया था तो सी जैसे का वैसे ही बराबर 30। 12 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया 24 धन सी बराबर हो गया 30, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 30, और ये प्लस 24 इधर आके माइनस 24 हो जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 6। और चूंकि ये सारे माप सेंटीमीटर में है तो ये आंसर भी काय में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, तो सी बराबर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूंकि स्टूडेंट हमको क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमको एस की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय क्या होता है 2 होता है ना, तो ए कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, बी कितना है 12 सेंटीमीटर, और सी कितना है 6 सेंटीमीटर, बराबर बटे में कितना हो गया 2। ठीक है, अब 12 दूनी 24, और 24 और 6 कितना हो गया 30, तो ये आ गया 30 बटे 2, तो दोनों को काट दिए, तो 2 1 कम 2 हो गया, बचा 1 0, 2 5 6 10, तो ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, यानी एस का मान कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास 15। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से क्या हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो एस कितना निकला 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दो 15। ठीक है, 15 माइनस ए कितना है 12, तो यहाँ 12 लिख दो, 15 माइनस बी कितना है 12, तो यहाँ भी 12 लिख दो, 15 माइनस सी कितना है 6, उसको तो 6 लिख दो। ठीक है, अब ये हो जाएगा, ये हो गया 15 गुणित 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, और 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इनके गुणनखंड कर लो स्टूडेंट,
तो 15 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 5 15 ये हो गया, और ये 3 पहले से था, ये 3 पहले से था, और 9 के गुणनखंड क्या लिख सकते हैं अपन, 3 गुणित 3। अब करनी के अंदर जो जोड़े बन रहे हैं उसमें उन जोड़े को बाहर निकालो। तो एक जोड़ा बना 3 का तो बाहर लिख लिए, एक और जोड़ा बना 3 का बाहर लिख लिए। अब इन दोनों सिंगल सिंगल बचे, इनका जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो इनको गुणा करके अंदर ही रहने दीजिए। 3 5 क्या हो जाएगा, 15। अब ये हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा करनी 15। चूंकि ये क्षेत्रफल है स्टूडेंट तो इसलिए यहाँ पर आंसर में हम क्या लिखेंगे, वर्ग क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 11वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार पार्क है हमारे पास, इसकी भुजाएं 120, 80 और 50 दी गई है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी भुजा हम ABC मान लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है। तो A बराबर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर प्रश्न के अनुसार, है ना। पहली भुजा 120 थे तो A बराबर 120 मान लिए, दूसरा 80 दिया था तो B बराबर 80 हो गया, तीसरा 50 था तो C बराबर 50। पार्क का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो चूंकि हमको S की जरूरत पड़ेगी तो S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाय 2, है ना। तो 120 धन 80 धन 50 बटे कितना हो गया, 2। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 8 5 13 और 120 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250 बटे कितना हो गया, 2। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 6 10, तो कितना आ गया, 125 सेंटीमीटर। तो ऐसा आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे अतः किसके सूत्र लगा रहे हैं अपन, हीरोन के सूत्र से किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लगा लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। चलिए अब मान रख लीजिए, S का मान है 125, ये हो जाएगा 125 माइनस 120, है ना। A का मान 120 है, 125 माइनस 80 और 125 माइनस 50। ठीक है, अब ये हो जाएगा 125 गुणित 125 में से 20 गया, आ गया 5, 125 में से 80 गया, हो जाएगा 45, 125 में से 50 गया, ये आ गया 75। ठीक, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकाल लीजिए आप। 125 को क्या ले सकते हैं, 5 5 25 5 125, और ये वाला 5 भी आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 5 45, और 75 को क्या लिख सकते हैं, 5 25 3 75। अब जोड़े बना लो स्टूडेंट, एक जोड़ा बना 5 का, बाहर हो गया, एक और जोड़ा बना, बाहर हो गया, 3 का जोड़ा बना, बाहर हो गया, 5 का जोड़ा बना, बाहर हो गया, और एक ये दोनों का जोड़ा नहीं बन पा रहा है ना। तो 5 3 15 को करनी के अंदर रहने दिया। ठीक है, तो ये अब इनका गुणा कर लीजिए, 25 5 25 25 5 125, 125 3 यदि बात करेंगे तो हम 375 करनी 15, और इसका आंसर क्या में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। और यही इसका क्या होगा स्टूडेंट, आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़े सवाल बड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ी स्पष्ट मेथड से हम आपको पूरे फॉर्मूलेज के एक एक स्टेप हम आपको समझा रहे हैं स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ रही होगी। यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, तो आपके डाउट के अकॉर्डिंग भी हम आपको सॉल्यूशन देते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 स्टूडेंट हमारे पास कि एक त्रिभुज भूखंड की भुजाओं का अनुपात दिया है हमको, और उसका परिमाप दिया है। चलिए स्टूडेंट, यदि अनुपात दिया रहता है तो उन भुजाओं को हम x के रूप में मान सकते हैं। कि हमको यहाँ दिया है 3 5 7 अनुपात दिया है, तो हम भुजा को 3x 5x और 7x मान लेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात a बराबर कितना हो गया 3x, b बराबर कितना हो गया 5x और c बराबर कितना हो गया 7x। ठीक है, चलिए परिमाप दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि परिमाप बराबर कितना है 300 मीटर। और परिमाप क्या होता है स्टूडेंट, हमको मालूम है कि तीनों भुजाओं का योग, है ना। तो तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, 3x 5x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना हो गया 300। ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ये 15x इज इक्वल टू कितना हो गया 300। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 300, गुणे में है तो बटे में जाएगा 15, 15 दूनी 30 0, तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर।
ठीक है। जैसे x बराबर 20 मीटर आया है ना, तो x बराबर 20 मीटर आ गया, तो अब हम क्या निकाल लीजिए, आप a निकाल लीजिए। तो इसलिए लिखेंगे तब a बराबर कितना है 3x, यानी 3 गुणित 20 कर लीजिए, बराबर कितना आ गया 60 मीटर। b बराबर कितना है हमारे पास 5x, तो ये हो जाएगा 5 गुणित 20 बराबर क्या हो जाएगा 20 अपन 6 100 मीटर। और c बराबर कितना है 7x, यानी 7 गुणित 20 बराबर क्या हो जाएगा 140 मीटर। ठीक है। अब हम चूंकि हमको सूत्र के लिए s की जरूरत पड़ेगी, तो s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इनको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 60 प्लस 100 प्लस 140 बटे कितना हो गया 2। आप चाहो तो इसको जोड़ दीजिए, या तो s परिमाप हमको दिया है तो परिमाप का क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए, है ना। दोनों तरीके हैं स्टूडेंट। तो परिमाप का आधा, या परिमाप दिया 300, 300 का आधा करेंगे 150 आएगा। तो चाहो तो आप इसको योग करके आधा करोगे तो भी क्या आएगा 150 ही आएगा। देखो 60 और 100 हो गया 260, और 140 कितना हो गया 300 बटे 2। तो इनको काट देंगे तो s बराबर हमको मिल जाएगा 150, है ना, 300 का आधा। तो s आ गया हमको 350, है ना। अब हम यहाँ निकाल लेंगे, अतः हमको क्या निकालना था भूखंड का क्षेत्रफल जो कि त्रिभुज के आकार का है। तो अतः जैसी भाषा वैसे ही लिखेंगे हम, भूखंड का क्षेत्रफल। तो भूखंड का क्षेत्रफल अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है हमको इसमें। तो जाएगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c करनी के अंदर। ठीक, मान रख दीजिए, ये हो गया 150 s का मान, 150 माइनस a कितना था 60, 150 माइनस a b कितना था 100, 150 माइनस c कितना था 140। अब इसको अपन लिख लीजिए, ये हो गया 150, 150 में से 60 गया, ये आ गया 90, 150 में से 100 आ गया तो ये आ गया 50, 150 में से 140 गया तो ये आ गया 10। ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है अपन को सॉल्व, है ना। तो इसके आगे का सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसके आगे का सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारे पास, ठीक, तो बराबर के नीचे बराबर लगा लीजिए। अब स्टूडेंट क्योंकि यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3 5 15 दहम 150। इसको हम लिख सकते हैं कि 3 3 9 दहम 90। इसको लिख सकते हैं कि 5 गुणित 10 और गुणित 10। तो एक जोड़ा बन गया 10 का, ये बाहर आ गया, और 10 का एक और जोड़ा ये बन गया, यहाँ से हम मिला के तो 1 10 ये बाहर आ गया, 1 5 ये और 1 5 ये जोड़ा बन गया तो 5 बाहर आ गया, और 3 का जोड़ा बन गया तो 3 भी बाहर आ गया। बचा क्या स्टूडेंट, सिर्फ एक 3, तो उस करनी 3 को अंदर ही रहने देंगे। ठीक है। अब ये हो गया 10 दहम 100, 100 पंछे 500, 500 दिया 1500, 1500 करनी 3। और आंसर में क्या लिखेंगे वर्ग, चूंकि ये सब मीटर में दिया था तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे वर्ग मीटर, और यही इसका क्या कहलाएगा आंसर। ठीक है। तो वीडियो पॉज कर लीजिए, आप आधा आधा वीडियो पॉज करते जाएं और नोट करते जाएं स्टूडेंट। पहले समझ लीजिए, फिर आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये वाला नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का नोट कर लीजिए, और फिर इसके आगे का नोट कर लीजिए। ठीक, और यही इसका क्या कहलाएगा आंसर। तो चलिए स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 13 है। प्रश्न क्रमांक 13 में स्टूडेंट उन्होंने बोला है कि ये आकृति दी गई जिसमें उन्होंने भुजाओं की माप दिया है, और उन्होंने कहा है कि उपरोक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति बनाया हमने, और इस आकृति में हम तीनों भुजाओं की माप, हमने तीनों भुजाओं को हमने ABC ले लिया। तो A बराबर हमने 80 मान लिया, B बराबर 60 मान लिया, और C बराबर 100 मान लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको S निकालना पड़ेगा। तो S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। ठीक है, यानी हमको सबको जोड़ देना, 80 प्लस 60 प्लस 100 बटे कितना हो गया 2। अब इनको जोड़ेंगे तो 80 और 60 हो गया 140, तो ये हो जाएगा 240 बटे 2। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 0 हो गया। तो यानी कितना आ गया 120, और सब मीटर में दिया है इसलिए मीटर। तो ऐसा आ गया स्टूडेंट। अब हम क्या लिखेंगे, अतः किसके सूत्र लगाएंगे हम, हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर करनी के अंदर क्या हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब यहाँ पर मान रख दीजिए S आया 120, 120 माइनस A कितना है 80, 120 माइनस B यानी कितना 60, 120 माइनस C यानी 100। ठीक है। अब ये 120 हो गया, 120 माइनस 80 हो गया 40, 120 माइनस 60 हो गया 60, 120 माइनस 100 हो गया 20। ठीक है।
अब स्टूडेंट यहाँ पर हम इसके गुणनखंड करके लिखेंगे। गुणन देखो चारों में 0 आ रहे हैं तो 10-10 वाले अलग करते जाइए। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 चौ 12 गुणित 10 और ये इसको हम 4 गुणित 10 है ना। और इसको हम लिख सकते हैं कि 2 तिया 6 दहम 60 और 20 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुणित 10। अब स्टूडेंट हम यहाँ देख लीजिए, एक 4 का जोड़ा बन गया तो 4 बाहर हो गया, एक 10 का जोड़ा बन गया तो 10 बाहर हो गया, और एक और 10 का जोड़ा बन गया तो 10 बाहर हो गया, एक 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर हो गया, और एक 3 ये है और एक 3 ये है तो 3 का जोड़ा बन गया 3 बाहर। कुछ अंदर बचा क्या? नहीं, इसका मतलब करनी नहीं बची। अब यहाँ कर लो, 2 तिया हो गया 6, 6 चौ हो गया 24 और 24 दहम 240, 240 दहम 2400। तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट हो जाएगा 2400 वर्ग, और सारा आंसर मीटर में है इसलिए इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? मीटर में। तो यह जाएगा 2400 वर्ग मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि ये भी हम समझ में आ गया। हम थोड़ी स्पीड से गुणा कर रहे हैं स्टूडेंट, कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं, लेकिन आप इसको आराम से देखिए, 2-3 बार रिपीट करके देखिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि हम वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको ध्यान पे रखते हुए हम थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम हर एक स्टेप को आपको क्लियर समझा रहे हैं स्टूडेंट। तो आप अच्छे से समझिए, और फिर भी यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करके हमें बताएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हर एक क्वेश्चंस का हर एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए और आपको सवाल में कोई भी प्रकार से कोई डाउट नहीं आना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, और यदि आपको अच्छा लग रहा हो हमारे वीडियो देखकर तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 14 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी 2 भुजा दी गई है जिसका परिमाप दिया गया है। चलिए देखते हैं। तो हमको 2 भुजा दी गई है तो पहले हम 2 भुजा को हम ए भी मान लेते हैं और परिमाप हमने ये ले लिया। तो चूंकि है ना, तो परिमाप क्या होता है हमको मालूम है स्टूडेंट, परिमाप बराबर 32 है ना, दिया है हमको। परिमाप क्या होता है? a + b + c बराबर 32 हो गया। a कितना है? 18, b कितना है? 11, c नहीं पता, तो c बराबर 18 और 11 कितना हो गया? 17 है ना, सॉरी 19। 19 का पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा 32 - 19। समझ में आया? थोड़ा जल्दी कर दिया एक स्टेप हमने। चलिए c बराबर 32 में से 19 को घटाएंगे तो कितना जाएगा? 13, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर, यानी c निकल गया हमारे पास कितना स्टूडेंट? 13 सेंटीमीटर। अब चूंकि s बराबर क्या होता है? परिमाप बटे 2 है ना। जब भी हमको परिमाप दिया गया है तो a + b + c/2 ना लेके परिमाप बटे 2 भी लिख सकते हैं। और परिमाप कितना दिया है स्टूडेंट? हमको प्रश्न में दिया है परिमाप 32, तो ये हो जाएगा 32 बटे 2, तो 2 1 कम 2, 2 6 12, यानी s बराबर हमको कितना मिल गया? 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको देखो काम आसान हुआ ना हमारा, a + b + c करते, तीनों को जोड़ते फिर करते, तो इसलिए आपको जब परिमाप दिया जाए तो परिमाप का आधा कर दीजिएगा तो वो s निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे अतः क्या निकालना था हमको? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? हमने अब लिखे हैं, फिर से लिख लेंगे s - a, s - b, s - c। थोड़ा बराबर इधर लगा रहे हैं ताकि मान रखने समय कोई दिक्कत ना हो। s हो गया 16, तो 16 - a कितना है हमारे पास? 8, तो यहाँ 8 लिख दिए। s 16 - b कितना है? 11, तो 11 लिख दिए। s 16 है, c कितना आया? 13, तो यहाँ 13 लिख दिए है ना। सारे मान ये लिखे हुए हैं, देखो ये a लिखा है, ये b लिखा है और ये c लिखा है, तो यहीं से देख के हम रख रहे हैं मान। ठीक है, चलिए अब ये 16 को 16 ही रहने देते हैं। 16 में से 8 गया तो यहाँ 8 बचा, 16 में से 11 बचा, यहाँ पर बचा 5, 16 में से 13 गया बचा 3। अब इनके गुणनखंड कर लो है ना। 8 पहले से दिख रहा था, इसको हम 2 8 16 लिख लेते हैं, 8 पहले से था है ना, 5 भी रहेगा और 3 भी रहेगा। ठीक है, अब 8 का जोड़ा बना तो 8 बाहर हो गया। अब 2 का भी जोड़ा नहीं बना, 5 का भी जोड़ा नहीं बना और 3 का भी जोड़ा नहीं बना, और जिनके जोड़े नहीं बने उनके गुणनखंड भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इनको करने के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 3। अब अंदर वालों का गुणा करके लिख लो है ना, अलग अलग नहीं रखते, घर के अंदर रहते तो मिलजुल के रहते हैं। तो गुणा कर लो, 2 × 5 = 10, 10 × 30, तो ये हो गया 30। और इसका आंसर काय में आएगा? वर्ग, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए तो ये भी सॉल्व हो गया स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 14 था स्टूडेंट है ना। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो यदि आप देख रहे होंगे तो ये बड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन होगा, लेकिन ये बहुत कठिन नहीं है स्टूडेंट, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है ना। ये बहुत ही सरल है, ये तो हमने सॉल्व करी तो उसका आ गया। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें हमको ये जो पार्क दिया गया है, डार्क दिख रहा है, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, जो कोडिंग दिख रही है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। और ये कैसा दिख रहा है स्टूडेंट? त्रिभुज है ना, यानी यहाँ भी हमको क्या लगेगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ही लगने वाला है ना। चलिए देखते हैं।
यहाँ पर हमको दिया है तीनों भुजाओं की माप दी गई है, देखो 15, 11 और 6। तो हमने लिख लिया a बराबर 15, b बराबर 11, c बराबर 6। ठीक, इसके बाद बोला है रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, मतलब यही वाला भाग, ये रंग से रंगा हुआ है ना, तो इसमें थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन ये ग्रीन या ब्लू जो भी रंग हो सकता है कि आपको ब्लू कलर का दिखाई दे, ब्लैक भी दिखाए, मतलब ये पेंट हुआ वाला एरिया है। ठीक, और जो कि कैसा दिख रहा है उसकी भुजाओं की माप हमको दी गई है। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना, अर्थात हमको त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालना है। देखो हमने लिखे हैं रंग से पेंट हुए भाग, अर्थात त्रिभुज का ही हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब चूंकि हमको क्षेत्रफल जब हमको उसका निकालना है तो एस की जरूरत पड़ेगी। तो एस बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। a कितना है 15, b कितना है 11, c कितना है 6/2। अब इसको जोड़ लीजिए आप, 5 और 1 6 और 6 12 का 2, हंसलाई 1 1 2 और 1 3 बटे कितना हो गया 2, 2 1 कम 2, 2 6 12। तो एस बराबर कितना आ गया 16, और ये मीटर पे दिया था तो मीटर आ गया एस। अब स्टूडेंट हमको निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो वो पूरा लिख लीजिएगा, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ लगा लीजिए बराबर, क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करनी के अंदर, है ना। क्षेत्र वही हेरोन का सूत्र लगा दिए। अब एस है 16, अब ये हो जाएगा 16 माइनस ए कितना है 15, तो यहाँ 15 लिख दिए। 16 माइनस बी कितना है 11, तो यहाँ 11 लिख दिए। 16 माइनस सी कितना निकला 6, तो ये 6 लिख दिए। ठीक है, अब ये हो गया 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10। अब सबके क्या कर लीजिए स्टूडेंट, गुणनखंड कर लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 16, है ना, गुणित 1 5 1 तो रहने दीजिए 5, और इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10। अब देखो जोड़ा बना, 4 का जोड़ा बना बाहर हो गया, 5 का जोड़ा बना बाहर हो गया, और 2 का ना तो गुणनखंड हो पाएंगे और ना ही जोड़ा बन पा रहा, तो उसको 4 को अंदर ही रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 5 20 करनी 2, और इसका आंसर वर्ग। अब क्या दिखा है, सब काय में दिए हैं मीटर में, तो इसका भी आंसर क्या जाएगा, वर्ग मीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि हमने जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए, इसके सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके हमने क्वेश्चन नंबर 15, यानी पूरे क्वेश्चन इस अभ्यास प्रश्नावली की, जो कि हीरोन के सूत्र अध्याय 10 है कक्षा 9वीं गणित का, उसके हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं इस वीडियो में। आप पहले का वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो और इस 2 वीडियो यानी ये वाला वीडियो, इन दोनों वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यदि हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन सब आपको बन जाएंगे। तो स्टूडेंट यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।